एक शख्स जेल में होता है और उसका साथ वाला दोस्त उससे पूछता है कि यार तुम किस केस के अंदर आए हो, तो वो कहता है कि मैं 302 के केस में आया हूँ, मैंने एक शख्स को कत्ल किया था। तो वो शख्स कहता है कि तुमने कैसे कत्ल किया था? तो उसने कहा कि मैं अपने घोड़े पर सवार था और मेला लगा हुआ था, रश की वजह से एक बंदा मेरे से टकराता है और वो मुझे गाली दे देता है। जब वो मुझे गाली देता है तो मैं अपने घोड़े से नीचे उतरता हूँ और मैं वहाँ ही उसे फायर मार के उसे कत्ल कर देता हूँ। वो शख्स कहता है कि क्या तुम्हें पछतावा है? वो कहता है बड़ा पछतावा है। मैं कहता हूँ कि अभी भी अब फिर उसी तरीके से फिर मेला लगे और मैं घोड़े पर सवार हूँ, वो मुझे एक गाली निकाले, मैं कहूँ 2 और निकालो और मैं अपना घोड़ा वहाँ से लूँ और वहाँ से निकल जाऊँ। आज की यंग जनरेशन समझती है कि जो लोग कंधे के ऊपर बंदूकें लटका के फिर रहे हैं वो बहुत ही अय्याशी के अंदर है, ऐशो इशरत के अंदर है, यानी कि उन्हें बहुत मज़ा आता है। ये वज़न कोई कोई उठा सकता है। जो बात बात पर बंदूकें निकाल लेते हैं ना, उनको ये नहीं पता। उन कब्रिस्तान वालों से पूछो कि ज़िंदगी की क्या कीमत है, या जेल वालों से पूछो आज़ादी की क्या कीमत है, जो बात बात पर पिस्तौल निकाल लेते हैं। ये निकालने आसान होते। ये जो आज की यंग जनरेशन है और ये समझ रही है कि बंदूक जो होती है वो अगर यहाँ रखी हो या पिस्टल हाथ में हो तो उससे बड़ा फ़ायदा होता है। जब आप जेल में जाएं और आपकी माएँ बहनें वहाँ आएंगी, कितना शर्म का मकाम होगा आपके लिए, कितना मुश्किल मकाम होगा आपके लिए। इसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं है। आज की नस्ल ये समझती है कि इसके अंदर फ़ायदा है 10 दोस्त बना लेने, 20 दोस्त बना लेने, बाजू खोल के फिर चलना और लोगों को जो कि गरीब आदमी हो उसे 2-4 लगा देना, मार देना और कहना कि मैं बड़ा बदमाश हूँ। जो लोग बदमाश हैं उनके साथ बैठना उठना, इसके अंदर कोई बहादुरी नहीं है। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। जो शख्स जेल के अंदर हैं, कभी जाके उनके इंटरव्यू लें, वो कहते हैं कि हम इतने पछतावे में हैं कि जिसकी इंतहा ही नहीं। आप जाके कब्रिस्तान में देखें जो लोग बदमाशी के भेद चढ़ गए। मैं कहता हूं कि एक बाप जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ अपनी औलाद को दे जाता है, वो सबसे अच्छी चीज़ यही है कि वो उसे एक अच्छी इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे जाए, बदमाशी की ज़िंदगी ना दे जाए। ये कोई आसान काम नहीं होता। फिर जो बंदा बदमाशी की ज़िंदगी जी रहा होता है वो पूरी ज़िंदगी यहाँ पर बंदूक लटका के फिर रहा होता है, उसे न चैन, न नींद, न सुकून, कुछ भी नहीं होता। वो जब बाहर निकलता है तो 5-7 बंदे उसे साथ लेकर जाने पड़ते हैं। वो बंदा किसी की खुशी के अंदर, किसी के दुख के अंदर शामिल नहीं हो सकता। वो आज़ादी से कहीं घूम फिर नहीं सकता। यहाँ जो लोग नारान निकल जाते हैं, कहान निकल जाता है, वहाँ कमरा बुक किया, वो बंदा नहीं फिर सकता। अगर वो बाहर भी फिर रहा है, जेल के अंदर नहीं है, बाहर भी उसकी ज़िंदगी है, जेल की तरह ही है। बेटा याद रखे, कभी भी बदमाशी, यकीन माने जो लोग गुस्सा पी जाते हैं ना, वो ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं। जो लोग गुस्सा नहीं पीते, वो याद रखे इन मिट्टी कब्रिस्तान के अंदर मनोमन मिट्टी के नीचे आ जाते हैं। अपने गुस्से को सब्र के साथ पी जाए। जब गुस्सा आए सब्र करके साइड मार दें। यकीन माने थोड़ी देर बाद आप कहेंगे कि मैंने एक अच्छा फैसला किया। गुस्सा तो इंसान को खा जाता है, गुस्सा तो इंसान की ज़िंदगियाँ तबाह कर जाता है। आप अपने वालिदैन को देखा करें, माँ बाप को देखा करें, बहन बेटी को देखा करें कि यार हमारे पीछे कौन है, हम किन किन का सहारा है, हम किन के लिए अंधेरे से निकलने के लिए रोशनी है, हमारी ज़िंदगी क्या है, हमने किसके लिए जीना है। अगर आप जेल में हो, आपकी माँ आ रही हो, पीछे बहन आ रही हो, बेटी, आपका बूढ़ा बाप आ रहा हो, क्या इसके अंदर कौन सी बहादुरी है? फिर आप